नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और हिंदी व्याकरण में हमने सर्वनाम का टॉपिक शुरू किया हुआ था। सर्वनाम और उसके भेद हमने एक वीडियो में पढ़े थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, और उस वीडियो में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को कंप्लीट किया था। उसी टॉपिक को हम आगे जारी रखेंगे इस वीडियो में, और बाकी के जो सर्वनाम के भेद बच गए उनको आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो अपना दूसरा सर्वनाम कौन सा रहेगा? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो अपना आज का दूसरा सर्वनाम रहेगा कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का निश्चितता का बोध होता है। निश्चित बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं सर्वनाम शब्द, उनके अंदर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि यह, ये, इसने, इसका, ये शब्द जो है अपने निश्चयवाचक शब्द सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। कुछ विद्वान जो है निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी बोल देते हैं, क्योंकि संकेत के द्वारा यहाँ पर चीज़ों को बताया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, यह लड़का है, यह मेरा भाई है, ये पंखा है। ठीक है, जो चीज़ें फिक्स है, जिनको बदला नहीं जा सकता, ये वो फिक्स है जो चीज़ें। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, ये फिक्स है, ये मार्कर ही है। ठीक है, ये बोर्ड है, ये लड़का है, यह मेरा भाई है, यह पंखा है। तो हम संकेत के द्वारा बता रहे हैं ना, यह पंखा है, इसीलिए इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। और ये सारे निश्चित है, निश्चित, इसीलिए ये सारे शब्द जो है ये निश्चितता का बोध करवाते हैं। ठीक है, जैसे यह लड़का है, यह पंखा है, तो यह निश्चित है, ये पंखा ही है। तो इन शब्दों के अंदर जो है अपने निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह लड़का है, यह मेरा भाई है, ये पंखा है। ठीक है, ये मार्कर है, ये फ़ोन है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अपने निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे अपना तीसरा सर्वनाम रहेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से थे? जो किसी वस्तु या फिर व्यक्ति का निश्चित बोध करवा रहे थे। ठीक है, और अनिश्चितवाचक सर्वनाम कौन से होंगे? जो निश्चितता का बोध नहीं करवाते हैं। ऐसे शब्द जो है अपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के निश्चित नहीं होने का बोध करवाते हैं, ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, ठीक है, किसी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बाहर कोई आया है, वह कुछ लेकर आया है। ठीक है, किसी ने कहा, किसी ने कहा वह आएगा। ठीक है, किसी ने कहा वह आएगा। बाहर कोई आया है, वह कुछ लेकर आया है। तो इनका निश्चित नहीं है,
किसी ने कहा, किसने कहा, कुछ पता नहीं है, निश्चित नहीं है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बाहर कोई आया है, तो कोई आया है, पता नहीं है हमें कि कौन आया है, निश्चित नहीं है कि कौन आया है, तो बाहर कोई आया है। तो इस प्रकार के शब्द जो है वो अपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। वह कुछ लेकर आया है, हमें पता नहीं है क्या लेकर आया है, कुछ लेकर आया है, लेकर जरूर आया है लेकिन क्या लेकर आया है पता नहीं है, हमें निश्चित नहीं है, कुछ लेकर आया है। तो ये अपने अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला अपना जो सर्वनाम रहेगा वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक कौन सा होता है? जिसमें हमें निश्चितता का बोध होता है। ऐसे सर्वनाम जो है, ऐसे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिसमें हमें अनिश्चितता का बोध होता है, यानी कि निश्चितता का बोध नहीं होता है। जिन सर्वनाम शब्दों में ऐसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बाहर कोई आया है, किसी ने कहा वह आएगा, तो हमें निश्चित नहीं है कि कौन, किसने कहा था। तो इस प्रकार के शब्द जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे अपना रहेगा चौथा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है क्या है प्रश्नवाचक। जिसमें किसी से कुछ प्रश्न पूछा जाए, ऐसे शब्दों में प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो ऐसे शब्द जो है अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि बाहर कौन आया है, बाहर कौन आया है, ठीक है। तो कौन, किसने कहा, किसने कहा कि वह आएगा, ठीक है। किसने कहा कि वह आएगा, कौन, बाहर कौन आया है, तुम क्या लेकर आए हो, ठीक है। तो ये कौन, क्या, किसने, किसको, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। बाहर कौन आया है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन आया है बाहर। किसने कहा कि वह आएगा, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से कि किसने कहा कि वह आएगा। तुम क्या लेकर आए हो, तुम क्या लेकर आए हो, तो किसी से प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या लेकर आए हो। तो इस प्रकार के शब्द जो किसी से प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्द वो अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि कौन, किसने, क्या, बाहर कौन आया है, किसने कहा कि वह आएगा, तुम क्या लेकर आए हो, ठीक है। इस प्रकार के शब्द जो है अपने प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। आगे अपना सर्वनाम रहेगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। कौन सा रहेगा? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम जिन वाक्यों के अंदर, जिन वाक्यों में दो सर्वनाम जो है एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं, ठीक है। दो व्यक्तियों के बीच या फिर दो वस्तुओं के बीच, ऐसे शब्द जो दो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच में आपस में वाक्यों के अंदर संबंध प्रकट करते हैं, तो ऐसे शब्द जो है अपने संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यह वही लड़का है, वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता था, ठीक है। ये वही आदमी है जो नारे लगा रहे थे, नारे
लगा रहे थे। ठीक है, यह वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता था, ये वही आदमी है जो नारे लगा रहे थे। तो इस प्रकार के शब्द जो आपस में एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं, जैसे कि यह वही लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता था, तो यह जो, ठीक है, यह जो, इस प्रकार के शब्द जो है एक दूसरे से संबंध बना रहे हैं। यह लड़का वही है जो मेरे साथ पढ़ता था, तो लड़का और साथ पढ़ता था मेरे, तो इस प्रकार के शब्द जो है एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट कर रहे हैं। ये वही आदमी है जो नारे लगा रहे थे। तो जो ये जो इस प्रकार के जो अपने शब्द है सर्वनाम, वो एक दूसरे से संबंध प्रकट कर रहे हैं इस वाक्य के अंदर। और जो किसी वाक्य में वस्तु या व्यक्तियों के आपस में संबंध प्रकट करते हैं शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे अपना रह गया एक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा रह गया? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने वक्ता, श्रोता व अन्य के लिए स्व या फिर निजता का बोध करवाते हैं, स्वयं के लिए जो बोध करवाते हैं, ऐसे शब्द वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए, ठीक है, वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए निजता का बोध करवाते हैं या फिर स्व का बोध करवाते हैं। ऐसे शब्द जैसे कि अपना है, अपना, स्वयं, अपने आप, अपने आप। तो इस प्रकार के शब्द जो है वो अपने निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैं अपना काम अपने आप करूँगा। ठीक है, तुम अब अपने आप पढ़ोगे। वह अपना काम स्वयं कर लेगा। ठीक है, तो वक्ता, श्रोता और अपने अन्य, इन सब के अंदर जो है निजता का बोध हो या फिर स्व का बोध हो, ऐसे वाक्यों के अंदर जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कि अपना, स्वयं, अपने आप, इस प्रकार के शब्द जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। जैसे मैं अपना काम अपने आप करूँगा, वक्ता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं अपना काम अपने आप करूँगा, तो अपने आप, इसमें क्या है, निजता का बोध हो रहा है, स्व का बोध हो रहा है, मैं अपना काम अपने आप करूँगा, तो इसके अंदर जो है निजवाचक सर्वनाम होगा। तुम अब अपने आप पढ़ोगे, जो श्रोता है उसको बोला जा रहा है, तो उसके लिए अपने आप, स्व का बोध हो रहा है, उसमें भी अपने निजता का बोध हो रहा है, अपने आप पढ़ोगे, तुम अब अपने आप पढ़ोगे, तो अपने आप शब्द आया है, इसीलिए इसमें निजता का बोध हो रहा है, और निजता का बोध हो रहा है इसीलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। वह अपना काम स्वयं कर लेगा, तो स्वयं, स्वयं के अंदर जो है निजता का बोध हो रहा है, अन्य के लिए अपने प्रयोग किया जा रहा है, स्वयं, निजता का प्रयोग किया जा रहा है। वह अपना काम स्वयं कर लेगा, स्वयं, अपने आप, अपना, ये इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो निजता का बोध करवाते हैं, और जो शब्द निजता का बोध करवाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि वह अपना काम स्वयं कर लेगा, तो स्वयं निजता का बोध हो रहा है, उसके लिए, खुद के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, स्व के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो शब्द आते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिनको हमने डिटेल से
पढ़ लिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक रह गया अपना निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, इनको हमने डिटेल से पढ़ लिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।